आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी किसी मैजिशियन को परफॉर्म करते हुए देखा है? चीजें गायब करना, चीजें हवा में से लेके आना, चीजें हवा में उड़ाना और पता नहीं क्या क्या। हम सबको पता है कि मैजिक जैसी कोई दुनिया में चीज नहीं होती। ये सारी चीजें बस आंखों का धोखा होती है। लेकिन फिर भी हर बार मैजिक देख के हम बहुत ज्यादा फैसिनेट और क्यूरियस हो जाते हैं। चाहे आप दुनिया में कोई भी ट्रिक उठा लो, चाहे आप दुनिया में से कोई भी मैजिशियन उठा लो, जितने भी सारे मैजिशियन है वो इसी मेथड का यूज करते हैं, जिसे कहा जाता है डिस्ट्रैक्ट एंड डिसीव मेथड। पहले ये कुछ करके आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपकी आंखें, आपकी नजर किसी और चीज पे रखेंगे और उसके बाद बस हाथों की सफाई दिखा के आपको ये कह देंगे कि ये मैजिक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट लॉ नंबर 12 टीचेस यू। सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करो और फिर उसे डिसीव करो। ये लॉ आपको सिखाएगा कि कैसे आपको सिलेक्टिव ऑनेस्टी यूज करके सामने वाले को डिसार्म करना है, यानी सामने वाले के हथियार नीचे गिराने और वो भी बिना जंग लड़े। बट जैसे सारे लॉज में कोई ना कोई साइंस, कोई ना कोई साइकोलॉजिकल एलिमेंट काम करता था, वैसे ही इसी लॉ में एक बहुत तगड़ा साइकोलॉजिकल एलिमेंट है। हम सभी में एक चीज होती है जिसे हम इनर चाइल्ड कहते हैं, यानी आप चाहे कितने भी बुरे इंसान क्यों ना हो, आपके अंदर, आपकी सोच के अंदर अभी भी एक छोटा सा बच्चा है जो किसी ना किसी लेवल पे पिघलता ही है। और आप इसी चीज का फायदा उठा के दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को भी इजीली मेल्ट कर सकते हो, उससे आप इजीली तोड़ सकते हो। एंशिएंट टाइम में चाइनीज लोग इस प्रैक्टिस को गिविंग बिफोर यू टेक कहते थे, यानी पहले देते रहो देते रहो देते रहो और फिर कुछ मांगो। अब इस मेथड में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं गिफ्ट्स। हो सकता है वो कोई फिजिकल गिफ्ट हो, या फिर कोई फेवर हो, या फिर कोई ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर कोई स्वीट गेस्चर। गिफ्ट्स आपके विक्टिम को इजीली डिस्ट्रैक्ट कर देगा व्हाइल यू टेक द एक्शन। इन्हें आप स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हो इमीडिएट डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, या फिर अगर सामने वाला बहुत ही ज्यादा ढीठ है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे सॉफ्ट करने के लिए। क्योंकि एक चीज याद रख लो, चाहे दुनिया में कितना भी ढीठ इंसान क्यों ना रहे, अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सक्सेसफुल हो गए उस इंसान के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने में, तो भाई आप कोई भी फेवर मांगो, सामने वाला कभी मना नहीं करेगा। बट इस चीज को रियल लाइफ में प्रैक्टिस कैसे करें? ये 48 लॉज ऑफ पावर बुक आई थी 1998 में, बट ये सेम चीजें हमें कई साल पहले आचार्य चाणक्य ने भी सिखाई थी। उनकी चाणक्य नीति के द्वारा उन्होंने कहा था कि कोई भी एक बुद्धिमान इंसान को डिफीट नहीं कर सकता, चाहे कोई जंग हो या फिर कोई कंपटीशन। सारी की सारी चीजें बॉइल डाउन करती है आपके माइंड गेम्स पे, और जो भी इंसान अपने ओपोनेंट का दिमाग पढ़ लेता है, समझो उसके हाथों में पूरी की पूरी गेम चली जाती है। और इसी दिमाग की पावर से उन्होंने अखंड भारत को स्थापित किया था। आप सोचो ऐसा इंसान कूटनीति या फिर डिप्लोमेसी में कितना पावरफुल होगा, उन्हें लोगों की साइकोलॉजी और माइंड कितने अच्छे से समझ में आता होगा। और चाणक्य नीति में आपको उनकी यही सारी बातें डिटेल में समझने मिलेगी। मैं इसे रेगुलरली कुकू एफएम पे सुनता रहता हूँ। इस ऑडियो बुक ने मुझे लोग कैसे सोचते हैं और चीजों पे कैसे रिएक्ट करते हैं इसे समझने में बहुत हेल्प की है। तो मैं आप सभी को ये ऑडियो बुक जरूर रेकमेंड करूंगा। इस ऑडियो बुक में उनकी कही गई एक एक लाइन डिकोड करके बताई गई है, वास्तविकता में उनका अर्थ क्या होगा और कैसे हम उन चीजों को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। कुकू एफएम पे ये ऑडियो बुक हिंदी में अवेलेबल है। इसी के साथ आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और ऑडियो शोज मिल जाएंगे, जिन्हें सुन के आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो इन जस्ट 99 रुपीज एवरी मंथ। ऊपर से अगर आप मेरा कूपन कोड VKYT50 यूज करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीज में फॉर द फर्स्ट मंथ। तो अभी के अभी जाके डाउनलोड करें कुकू एफएम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप समझते हैं लॉ 12 को रियल लाइफ में प्रैक्टिस कैसे करें। नंबर 1, जब भी आप किसी को पहली बार मिलते हो वही से इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और आपने भी ये चीज नोटिस की रहेगी कि अगर कोई इंसान आपको कभी मिलता है और आपको उससे कोई नेगेटिव वाइब आए, तो भाई एक लंबा अरसा निकल जाता है उस चीज को भुलाने में। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इंसान की इमेज को एक नेगेटिव इमेज के साथ एसोसिएट कर लेता है और एक काफी लंबा अरसा निकल जाता है उसे रिजॉल्व करने में, क्योंकि पहले इंप्रेशन के बिलीफ को तोड़ पाना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आपका ब्रेन चीजों को स्कैन करने के लिए बना है और इसी तरीके से वो चीजों को एनालाइज भी करता है। तो अगर स्कैन करते करते उसे कोई नेगेटिव पॉइंट मिल गया तो वो उसे पकड़ के बैठेगा। तो हमेशा याद रखना, आपका पहला इंप्रेशन काफी ज्यादा तगड़ा होना चाहिए। नंबर 2, कहते हैं कि किसी भी ग्राउंड को सॉफ्ट करने के लिए आपको पहले उसे पानी देना पड़ता है। तो ऑलवेज लर्न टू गिव बिफोर यू टेक। पेड़ों को आज पानी दोगे तभी जाके 10-20 साल बाद वो आपको फल देंगे। सिमिलर चीज को प्रैक्टिस करो इंसानों के साथ, और याद रखना रिटर्न में कभी कुछ एक्सपेक्ट मत करना, वरना आप खुद उस चीज से इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाओगे कि खुद की फीलिंग्स को हर्ट करते रहोगे। एंड नंबर 3, रेपुटेशन। क्या आप सभी को लॉ नंबर 4 याद है? लॉ नंबर 4 की मेन समरी यही थी कि आपको आपकी रेपुटेशन किसी भी हद में प्रोटेक्ट करनी है। चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, अपनी रेपुटेशन को मिट्टी में कभी मत मिलाना। अगर आपकी रेपुटेशन ही खराब है तो आप चाहे जिंदगी में कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर लो, वो कभी सुधरने नहीं वाली, और सामने वाला सुनी सुनाई बातों से ही आपको जज करने लग जाएगा। देखो, लाइफ में आप सेल्फिश और सेल्फलेस दोनों एक साथ हो सकते हो। द रियल फैक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड इज सेल्फलेस तब बनो जब किसी को कुछ देना है, और सेल्फिश तब बनो जब आपको कुछ अचीव करना है। एक बार आप लाइफ में सही से ये दोनों चीजें बैलेंस करना सीख गए तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर लॉ नंबर 4 आपने देखा नहीं या फिर आप भूल गए हो तो यहाँ पे क्लिक करके उसे जरूर देखना, क्योंकि वो लॉ इस लॉ से काफी ज्यादा एसोसिएटेड है। और अगर आप उसे ही नहीं समझ पाए तो इससे आप क्या खाकी समझोगे। तो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, इस टैक्टिक को जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करो और लाइफ में डिस्ट्रैक्ट और डिसीव करना सीखो। एंड मैं आप सभी को बस ये कहना चाहूंगा कि ये सारे लॉज सिर्फ आपके डिफेंस के लिए है। कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें अटैक के लिए कभी यूज मत करना, और ना इन वीडियोस को कभी किसी को शेयर करना। ये लॉज, ये वीडियोस मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बनाता हूँ, और कई बार वीडियोस लंबी होती है, कई बार छोटी होती है, लेकिन एक चीज मैं गारंटी के साथ कह
सकता हूँ कि हर एक वीडियो में आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो बस मेरे और मेरी टीम के इसी एफर्ट के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। लास्ट में आपको एक और बार याद दिला दूं, कुकू एफएम पे जाके एक बार तो चाणक्य नीति या ऑडियो बुक जरूर सुनना। ये आपको लोगों की साइकोलॉजी समझने में और उनकी कही गई बातों पे अच्छे से रिएक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये हिंदी में अवेलेबल है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।